जो जिसको सुनाई नहीं देगा बता दीजिएगा। मैं अभी सीधा शुरू कर रहा हूँ हमारा कोर्स के ऊपर। जो ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। ठीक है। जो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर जाएंगे, सीधा ग्रुप कॉल में क्लिक हाँ करके। भाई जान। ओके, बर्तमान मु स्क्रीन शेयर करुच्ची मते एटा को देखिबा। आमे डिजिटल मीडिया रे जदी आमे काम करिबा, अर्थात डिजिटल थ्रू रे आमे काम करिबा, किछि जिंस को हमको पूरा कंप्लीट आईटी को पूरा बुझिया पड़ियो। फर्स्ट थिंग, मो स्क्रीन समस्त को देखा गला कि मो हाँ स्क्रीन दिख रे रहा है सर, किछि शो कर रहा है। देखौची, किछि देखिया देखा होची मते हाँ स्क्रीन। शो कर हर्ष, रहा है सर, स्क्रीन हर्ष शो देख कर। पा रहे हो मेरा स्क्रीन? हाँ सर शो कर रहा है। पढ़ के बताओ सर इधर द डिजिटल पावर पैक्ट हाईटेक कोर्स। बस। उसका नाम मैंने ये रखा है। जो हमारा पैकेज है, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं डीसीए पीजीडीसीए, जो है वो ट्रेडिशनल पैकेज है, उसका नाम वही है। लेकिन मैंने उसका सारे को समराइज करके एक मैंने उसका नाम दे दिया है, ऐसे ही आप लोगों के लिए, कि ऐसा हाँ एहसास हो। हेलो, हाँ हो नहीं हो नहीं से तुम वीडियो कॉल कले कौन हो? कॉल फेल देखुची। ठीक अच्छे, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करुच्ची, पर देखिए आप। ओके, तुम यदि हम गोटे कम कर रिस्टार्ट कर दियो मोबाइल टाक है, आउ थे ट्राए कर, जब ना छाड़ दियो, आम पुणी कथा आप। ओके, आम बर्तमान अन्य भी जन कनेक्ट हो पाना कि एमती पुणी पूरा 10टा हो, मोबाइल कंटिन्यू कर दिए, मुझे रिकॉर्डिंग करुच्ची देदेव, पुणी थे ट्राए कर। ओके, अभी एक कॉल आया था, मैंने उनको ज्वाइन करने के लिए बोला था, तो उनको मैंने वही बोल दिया कि जो कनेक्ट नहीं हो पाए तो हम इसको और ट्राई नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे हम अपने आप को रिफाइन करेंगे। वही चीज़ सीखना है, वही चीज़ सीखना है कि हम डिजिटली कैसे पढ़ पाएंगे। अगर डिजिटली हम एनेबल्ड नहीं होंगे तो डिजिटल पॉसिबल नहीं है। और अगर एक बार एनेबल कर दिया हमने, डिजिटली हम एनेबल हो गए कि बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सोनी का फोन है। हेलो, आसुनी जान ना? अच्छा ठीक अच्छे, मु आउ थे डिस्कनेक्ट करी कॉल। तुमको पेंटासिस ग्रुप देखा ना नहीं कहले मते? पेंटासिस कंप्यूटर, ठीक है। ग्रुप ग्रुप देखा तो आपको ओके, टिके अपेक्षा करूँ, मुझे आउ थे कनेक्ट करके आउ थे फ्रेश ट्राए कर। नहेले आम पुणी थे राति ट्राए करिया। ओके ओके, जी जन अच्छे नहीं कनेक्ट करवा, मुझे कहीदी तथा मुझे कनेक्ट काटिकी समस्त समस्ते काटिदेवा टे आउ थे लास्ट ट्राए करिया। जे जॉइन करेंगे हुए तो किसी मैंने आउ थे कनेक्ट करा पड़ो, कारण व्हाट्सएप इज ए न्यू आउ सेटा एक्चुअली इजी, किंतु कौन पाए समस्ते डिस्कनेक्ट करदे, मुझे आउ थे कॉल करमती कि सुन। समस्ते डिस्कनेक्ट करदे। ओके, बर्तमान समस्ते डिस्कनेक्ट करके आउ थे ट्राए करिया। लुना है समस्ते डिस्कनेक्ट कर दो। हर्ष थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दो सब, एक बार और ट्राई करते हैं। सब डिस्कनेक्ट कर दो, सब डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। सब डिस्कनेक्ट कर दो। अभी कुछ एक दो मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, उनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा हम फिर से कनेक्ट करें, ट्राई करें। अगर नहीं हुआ तो फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। सब सुन पा रहे? सब डिस्कनेक्ट कर दो अपने आप। हेलो, मु आउ थे समस्त को डिस्कनेक्ट करी कनेक्ट करुच्ची है। एबे तुमको आसो लिंक वीडियो कॉल, जब लिंक आसो कनेक्ट करो, न आसले छाड़ दो। ओके, पुणी देखिए। यस, दीप्ति जैंड, सोनी, ज्योति, राजा, हर्ष, बस। ओके, इट्स ओके नाउ।
हॉर्स आ गया, हॉर्स लाइन पे हो, हाँ हॉर्स लाइन पे है, राजा लाइन पे है, सोनी, ज्योति, ज्योति और सोनी दोनों लाइन पे हो। सर। ओके, दीप्ति मेरे पास है जो कि 2 साल से वो भी मेरे साथ है। हमारे जो मेरा जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मेरे गांव में, वो मेरे साथ है दीप्ति। तो बाकी जो है अपने मतलब बाद में हम इंट्रोड्यूस लेंगे। मैं सीधा फिर से वहीं पे आ रहा हूँ स्लाइड पे, ठीक है। 9:25 हो गया, हम कोशिश करेंगे 10 to 10:15 के अंदर हम उसको एक रिव्यू पूरा कर लेंगे कि हम जो चीज़ हमें मास्टर होना है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबको, और जो कनेक्ट हो जाएंगे वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे वीडियो कॉल में ज्वाइन करने के लिए। अगर नहीं हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब में छोड़ दूंगा। तो इसलिए हम अपने टाइम के अंदर फिक्स के पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग सब भी कनेक्ट हो जाओगे तब भी मैं बोलता रहूँगा क्योंकि इसको मैं टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिजिटल मीडिया, ये सब समझ लो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिजिटल मीडिया। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन किसी को दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है किसी को? कोई एक अनम्यूट करके बोलो। नहीं नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। स्क्रीन तो शेयर ऑप्शन। स्क्रीन शेयर ऑप्शन हट गया। एक चीज़ होता है, तो यही प्रॉब्लम है जो कि हम लोग क्यों हम डिजिटली एक्चुअली सही से नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम इसी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं, तो उसको नहीं करना है। आगे जाके उसको सॉल्व करेंगे, सारे सॉल्यूशन लेके हम आएंगे। तो मैं अभी सीधा डिजिटल नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे स्क्रीन में मैं दिखा के आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सुनना, जहाँ पे रुक जाओगे मुझे बता देना, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है वही चीज़ है, मैं उसको आपको रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूँगा। पहले बात तो इसको मैंने जो बताया था डिजिटल पावर पैक्ड हाईटेक कोर्स, जो हम DCA PGDCA जो भी बोलते हैं, उसके अंदर ये छुपा हुआ है। हम उसको सारे को चीज़ लेके मैंने एक कोर्स पैकेज बना दिया है। मैं चाहता हूँ आज के टाइम में ये टाइम आ चुका है जो कि कोई भी इस चीज़ से मतलब इलिटरेट अननोन नहीं रहना चाहिए। कुछ वर्ड्स मतलब ये कोर्स का पूरा नाम है। कंप्यूटर लाइन में ये चीज़ कंप्लीट पैकेज को हमें जानना जरूरी है। मास्टर होना किसी में ज़रूरत नहीं है जब तक उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ना हो। ये चीज़ क्लैरिटी सबके पास होना चाहिए। सब सुनाई दे रहा है? मैं बीच बीच में थोड़ा बोलूँगा, कोई हाँ बोल देना, नहीं तो मैं मतलब समझ जाऊँगा कि पूरा डिस्कनेक्टेड है। जी सर। तो ये 20 लाइन्स में सुन के बता दे रहा हूँ। आप वीडियो जब मैं दूंगा आप लोग देख लेना, वो पैकेज आपको मैंने पहले भी भेजा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर हम एक चाहते हैं कि कोई ना कोई एक अपना मास्टरी करे। हर एक टॉपिक के ऊपर सबका होना चाहिए मास्टरी मतलब नहीं है कि हम इसका डेप्थ सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन अगर किसी को भी अभी खड़े करके पूछूं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, वो अपने स्टाइल से कुछ स्पेशल बोलना चाहिए। और ये हमेशा चेंजेस होता रहता है, ये सबसे ब्यूटी है। अगर आप क्लास 1 बच्चे को पूछो वो कुछ और बोलेगा, बीटेक बोलो वो कुछ और बताएगा, लेकिन बताएगा। ये चीज हमें समझना है। अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी किसी को मैं बोलूं इसके ऊपर छोटा सा क्लास करो, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटा, कोई भी लेना के लिए तैयार हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके बारे में तो कुछ नहीं है। कंप्यूटर क्या है हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं उसको जानना है। वो जानते हैं जो उसको भूल जाना है। इसीलिए मैंने कल जो बात हुआ था, ज्योति, सोनी, इन लोगों से बात हुआ था कि ये लोग सब पढ़े हुए हैं, लेकिन जो जानते हैं उनको हम भूल जाएंगे। पहले बात यही है। क्या नहीं जानते हैं उसको सीखेंगे। जब तक नहीं जानते हैं नहीं सीखते हैं ना, हमें लगता है कि हम सीखते हैं, जानते हैं। और जब नहीं जानते जो चीज सीख जाएंगे तो हम बोल पाएंगे। तो इसी चीज को हमें मास्टरी करना है कि क्या नहीं जानते हैं हम। उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर हम फील्ड में करेंगे। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर कोई एक टॉपिक कोई ले लो और उसको आप पढ़ो। मैं इसलिए ज़्यादा उसके ऊपर पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ कहते कहते सब चीज़ आ जाएगा।
दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैं किसी को अगर खड़े करके पूछूं, क्लास में सब आप लोग बैठे हो, मैं भी यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये मैं सोच के चल रहा हूँ वर्चुअली। मैं अगर किसी को बोलूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताओ और 10 लाइन में बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी बोल सकता है, लेकिन मैं अगर 10 लाइन बता दूँ तो फिर आप एक चीज को कई बार क्या होता है, घुमा घुमा के लोग 10 मिनट 15 मिनट ले लेते हैं। वो नहीं करना है। जैसे मैंने 30 पॉइंट क्यों बनाया है, कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट के लिए मैं अभी 2 घंटा भाषण दे सकता हूं, लेकिन एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें एक ही टॉपिक हो सकता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम वो चीज करना नहीं है। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ कोर्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोर्स स्ट्रक्चर उसका नाम दिया है, लेकिन ये कोर्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये चीज सीखना है। ये चीज सीख के ही मैंने आज यहाँ तक आया हूँ आईटी में। मैं प्रोंटेसिस का एक छोटा सा प्रोडक्ट हूँ। मेरे अगर रिज्यूम मैंने शेयर किया था, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, जो चाहोगे। मेरे ऑनलाइन मैंने बना रखा है, उसके अंदर मैं शेयर कर रखा हूँ। तो मेरा रिज्यूम में मैंने पहले लाइन में लिखता हूँ, मैं पेंटासिस में मेरा कोर्स किया है मैंने, और उसमें से मैंने क्या लिखा है, फैकल्टी से सेंटर मैनेजर तक, सेंटर हेड तक मैंने वहाँ पे ऑपरेट किया है। तो जो देखता है ना उसको देखता है, कोई नकारता नहीं है पेंटासिस। तो इसलिए मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ कि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ पेंटासिस। तो उसी पेंटासिस से ही मैं सारी चीज सीखा हूँ और कहीं नहीं गया हूँ, कोई इंस्टीट्यूट कोई डिग्री मेरा नहीं है, सीधी बोल रहा हूँ आपको। एक सफर शुरू किया था वहाँ पेंटासिस में फैकल्टी से, और आज एक कंपनी का आईटी हेड होके बैठा हूँ, और वही चीज को पूरा एक्सपीरियंस मेरा 25 साल का आपके सामने रख देना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक 1 2 ABCD तो नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग जानते हो, सब जानते हैं। स्मार्ट मोबाइल यूज करते हो तो आप सब जानते हो, ABCD सब जानते हो, लेकिन उसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करोगे और कैसे उसको जानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सब जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं बन पाएंगे, मैं जानता हूँ। मैं बोलूँगा एंड्रॉयड क्या है, कोई नहीं बोल पाएगा। एंड्रॉयड मोबाइल से सारा एंड्रॉयड मोबाइल होता है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताओ, फिर चुप हो जाएंगे। विंडोज नहीं बोल पाएंगे, जबकि विंडोज सब काम करते हैं। लैपटॉप खोलते हैं तो विंडोज काम करते हैं। आईफोन में क्या चलता है, फिर एंड्रॉयड मोबाइल तो बोलते हो, आईफोन क्या है, एप्पल में क्या चलता है। सर आईफोन एप्पल का है, एप्पल का भी एक ओएस है, iOS को उसको बोलते हैं। एप्पल का ओएस अलग है, इसका ओएस अलग है, उसका अलग है। क्यों अलग अलग है, क्यों करे हुए, उसका आंसर भी देना चाहिए। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक मास्टरी करो, यूट्यूब में ढूंढो, आपके रेफरेंस में दूंगा और हम लोग पढ़ते जाएंगे। हमें जानना है। नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, थर्ड टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सब बोल देंगे सर हार्डवेयर तो मैं जानता हूँ, ये तो हो गया प्रिंटर, ये हो गया माउस, ये हो गया कीबोर्ड, हार्डवेयर है। मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा, सीपीयू को भी जानते हो सब, सीपीयू क्या होता है। हाँ सर वो साइड में जो रखा होता है सीपीयू। अच्छे लोग बोलते हैं, जो उसके ऊपर है तो उनको थोड़ा सा मतलब सोच लीजिए कि यू आर मतलब गुड स्मार्ट। लेकिन सीपीयू क्या है, मेरा भी यही फंडा था। सीपीयू मतलब एक बॉक्स है। मैं वहाँ पे चला गया जब काम कर रहा था, मुझे एक बार बोले कि तुम आईटी में ज्वाइन किए हो, थोड़ा सीपीयू उसको चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। सीपीयू में ऑन नहीं हो रहा था, मुझे मेरा मैनेजर वहाँ से बाहर से फ़ोन किया, बोले कि आप एक काम करो उसको खोल के थोड़ा लगा दो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, अरे यार कुछ नहीं है, आप खोलो तो सही। खोल दिया, उसको निकाल दिया, उसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस था, उसको सीपीयू बोलते हैं। उसी दिन मुझे पता चला, मतलब इसको हाथ में पकड़ के देखना है। हार्डवेयर चीज़ वो हम यहाँ पे अपने प्रैक्टिस सेंटर उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर में भी मैं आपको कोई अगर अपने घर में करना चाहता है मैं उसको भेज दूंगा, उसके लिए परचेस करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पेंटेसेस में आओगे फ्री में देखोगे। दैट इज द फैसिलिटी ऑफ प्रैक्टिस सेंटर। फिजिकली और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फर्क है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन में जाएंगे तो फिजिकल देखेंगे, काम करेंगे, और ऑनलाइन में रखेंगे तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हार्डवेयर हमारे पास होना चाहिए, जोड़ के तोड़ के देखें हम, खराब हो जाए फियर ना हो, और कोई फियर नहीं है, कुछ होगा नहीं। आज के टाइम में इतना बढ़िया से चीज आता है कि आप एक ही तरफ से, पहले तो आता था कि मतलब उसको इस तरह से लगाओगे तो फोर्स करोगे तो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से आ गया कि एक ही मतलब चीज सब में खप जाता है, पोर्ट सबका सेम होता है, राउंड तो राउंड हो जाता है, कोई भी मतलब टूटने की डर भी नहीं है। तो ये हार्डवेयर का थोड़ा सा हमें जानना है, कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर नहीं जानते हैं, बोलते हैं आईटी, इसका मतलब हार्डवेयर में थोड़ा सा खराब हो गया, बच्चे हाथ लगा दिया, ऐसा उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, अरे यार मैंने 50,000 में लैपटॉप लेके रखा है, तुम टच नहीं करना। वो लोग वो बोलते हैं जो हार्डवेयर को नहीं जानते हैं। लेकिन मैं बच्चे को पूरा फ्री छोड़ देता हूँ, अरे करने दो ना, कुछ दिक्कत नहीं, मैं हो ना, मैं ठीक कर दूंगा, बच्चे को करने दो।
खेल रहा है माउस में, खेलने दो उसको, इधर उधर करके लपट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसको मैं बता दूंगा। इसको थोड़ा सा तोड़ोगे तो नीचे तोड़ जाएगा। ग्लास को अगर पकड़ोगे नहीं सही से, ग्लास गिरेगा तो टूटेगा। स्टील ग्लास यूज करो। तो बच्चे को अगर आपको देना ही है तो स्टील ग्लास दो, क्यों आपको पकड़ा रहे हो जो अगर उसको समझा नहीं है। तो इस तरह से हार्डवेयर को हमें समझना है। इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट वेब ब्राउजिंग सब करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन अगर करूं सफारी क्या है कोई नहीं बता पाएगा। ज्यादातर जो बता पाएगा वेल एंड गुड से, इसलिए मैं मतलब थोड़ा इग्नोर करना जो जानते हैं। मैं बोलूं अगर सफारी क्या है कोई नहीं बता पाएगा, कोई ब्राउजर नहीं बताएगा। कोई बोलता है कि इंटरनेट ब्राउज करते हैं, ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग मतलब क्या है। गूगल क्या है, छोटा सा क्वेश्चन सबको पूछता हूं, अगर एक एक पूछूंगा ना किसी के मुंह से अगर गलत क्वेश्चन आएगा सवाल। गूगल क्या है, गूगल एक कंपनी है और कुछ भी नहीं है, लेकिन सब गूगल को जानते हैं। गूगल 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 सब जानते हैं। गूगल गूगल एक कंपनी है और कुछ भी नहीं है। गूगल मतलब साइट को सोच लेते हैं google.com। गूगल मतलब सोचते हैं कि गूगल के थ्रू सब मिल जाता है। यार क्या मिल जाता है, गूगल क्या करता है। तो इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग, ब्राउजर क्या है, इंटरनेट में क्या काम करते हैं, कैसे काम होता है, कैसे सर्च करेंगे, वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। एक लाइन में नहीं होगा, काम करते करते ये सब सीख जाएंगे। हर दिन ये 20 चीज में हर दिन हमारा बाहर करेंगे। लेकिन जब तक आप पॉइंटेड करके नहीं बता दिया, इसको बोलते हैं जो करंट टाइम में व्हाट इज द टेक अवे टुडे। जैसे कि मैं आज इतना पढ़ा दूंगा ना, एक टास्क सबको दूंगा। आज तक मैं सबको बोलते आ रहा हूँ, दीप्ति सामने है, 2 साल से मैं चीज बोल रहा हूँ, बीच बीच में छोड़ देता हूँ लेकिन बोलता हूँ मैं कि आप एक लाइन में लिख के दो मुझे कि व्हाट इज द टेक अवे टुडे। और आपको मैं गारंटी देता हूँ सब अगर अपना अपना लिखे ना वो अलग अलग निकलेगा। कोई बोलेगा सर का पढ़ाने की स्टाइल मुझे लगा था अच्छा, दैट इज ऑल्सो ए टेक अवे। कोई बोलेगा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता चला। कोई बोलेगा उसमें से मैंने आज क्या क्या टॉपिक होता है तो समझ में आ गया, उसके अंदर ये चीज समझ में आ गया कि कुछ चीज मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वो वर्ड समझ में आया। समझ गए। तो व्हाट इज द टेक अवे, इसको जब पॉइंट आउट करके समझाएंगे तो तभी जाके उसका मतलब चैप्टर खत्म होता है। जैसे कि अगर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है, हम डेली करेंगे उस चीज में, हर दिन बार करेंगे, गूगल डेली सर्च करेंगे। लेकिन इंटरनेट ब्राउजर के ऊपर आइडिया अगर पॉइंट आउट नहीं करके करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगा। दैट इज आवर नॉलेज। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्मार्ट मोबाइल यूज करते हो तो यू आर ऑलरेडी स्मार्ट, यू आर ऑलरेडी एडवांस। स्टिल हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के टाइम में देखो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एक ऑनलाइन में पढ़ाई करने के लिए हमारा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक टाइम पे नहीं आ पाते। 9 बजे बोले तो 9 बजे नहीं आ पाते। व्हाई? वी आर इलिटरेट। सीधी बात है, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। मैं आप लोगों को भी अभी शेयर नहीं कर पाया, मैं उसके अंदर शामिल हूँ। दिस इज पैथेटिक सिचुएशन। इसको हमें कॉन्क्योर करना है। आज हमारे पास सारे फैसिलिटी मिल रहा है, ये भगवान की देन है। आज के टाइम का, करंट टाइप का सबसे मतलब सुनहरा युग में हम जी रहे हैं। अमेरिका का मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या भारत का आईआईटी सब अपने सामने हैं, लेकिन हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जानते नहीं कैसे एक्सेस करेंगे। कुछ एडवर्टाइज कुछ बायस करके हम ले लेते हैं, हमें कंपनी उसके पीछे हम पैसा खर्चे करते हैं, कुछ और करते हैं और कुछ नहीं मिलता है हमें। क्यों? हम अपने मकसद पूरा नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो आप काम करेंगे। सिर्फ वो चीज नहीं, इतना ही हम समझते हैं, वो तो एक छोटा सा चीज है। अब आज के टाइम में गूगल उसको ओवरलैप करने वाला है। गूगल सीट, गूगल स्लाइड, गूगल डॉक, वो वर्ड समझ के आपको आना चाहिए। मैं लास्ट में कुछ बोलूंगा, कुछ एप्लीकेशन आप लोग लोड कर लीजिएगा तब आप समझ में आएगा। गूगल वर्ड एक्सेल को ओवर पावर करने वाला है। अच्छा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में भी काम नहीं हो रहा है आज के टाइम में। कुछ और चीज निकल के आ रहा है जो कि आपको मोबाइल में इजी हो। जैसे कि आप देखो व्हाट्सएप, अभी आपको इमीडिएट एक मेल करना है और मेल को यूज नहीं करता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं और सबको उसमें मैसेज आता है, उसमें रिप्लाई आता है, कौन देखा नहीं देखा समझ में आ जाता है। हम उसको मजाक में ले रहे हैं, ऐसा मजाक नहीं है। एक एक कंपनी का, करोड़ों का कंपनी में अभी ईमेल जो मतलब एक बिजनेस चलता था वो रिप्लेस हो गया है। वो नॉलेज हमको लेना पड़ेगा, वो नॉलेज हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। किसी को अगर बोलूँ तो वो समझाना पड़ेगा उसको। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में एक ईमेल होता है, आउटलुक हम पढ़ाई करते थे। जीमेल एक दिन था हम पढ़ाई करते थे जीमेल कैसे क्रिएट किया जाए। अब उसके ऊपर हम जा चुके हैं।
व्हाट्सएप में अभी आप मैसेज करते हैं तो आपके पास सबके आता है, और कौन कितने टाइम में देखा, कितना नहीं देखा, किसके पास पहुंच गया, नहीं इग्नोर किया, इसको ट्रैक हो सकता है। तो इसको प्रोफेशनल कैसे यूज किया जाए, दैट इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। आपने व्हाट्सएप को एक चैट की तरह यूज कर रहे हो, बट दिस इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। आज हम साथ में बैठ के पढ़ाई उसके अंदर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना स्लाइड शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये चीज हो गया प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। इसके मतलब कुछ प्रोडक्ट निकले, कुछ आउटपुट निकले, दैट इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। और बहुत है उसमें से, हम सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या होगा। जैसे कि अगर आज हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे, किस में बनाएंगे, सिंपल एक्सेल में बनाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि एक एक पूछूंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्सेल में करेंगे एक अटेंडेंस, तो दैट इज ए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। क्यों? एक्सेल इज ए टूल जिसको यूज करके हमने अपना अटेंडेंस बनाया। अच्छा, मोर प्रोडक्टिविटी बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें से अपना ऐप लिखेंगे नहीं, सब अपना अपना प्रेजेंट खुद डालेंगे। हम शेयर कर दूंगा सबको, अपना खुद का अटेंडेंस खुद डालेंगे। उसको सिर्फ मैं वैलिडेट करूंगा। अगर सोनी गलत से लिख दिया कि मैं आया था, मैं उसको वहां पे वेरीफाई करूंगा और उसमें से ओके करूंगा, तभी जाके वो फाइनल होगा अटेंडेंस। समझ पा रहे हो? मतलब अप्रूवल चाहिए, तो उसका एक स्टेज रहेगा। वो अप्रूवल वो नहीं कर पाएगा, वो मैनेजर करेगा, लेकिन मुझे दिखेगा, वो अपना लिखेगा और मुझे दिखेगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो उसका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में हम वर्ड एक्सेल को पढ़ेंगे, उसके एडवांस चीज को भी पढ़ेंगे उसी के अंदर। जैसे कि मैंने उस दिन दिखाया था दीप्ति को, एक उन्होंने डिस्क्राइब कर रहा था, एक वो विजिट किया था, एक विजिट किया था पूरी विजिट करने के लिए। मैंने बोला एक स्टोरी लिखो जो विजिट किया हो। उन्होंने बोला सर थोड़ा सा क्या लिखूं उसमें से। मैंने बोला कुछ नहीं लिखना है, जैसे गए थे कुछ अपने कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगा लिख दो। सर किस में लिखूं, इंग्लिश में या उड़िया में? मैंने बोला जो चीज आपको अच्छा लगता है, इंग्लिश भी मिक्स करो, उड़िया मिक्स करो, अपने हिसाब से लिखो। बोला उसमें से क्या होगा? मैंने बोला उसको एक स्टोरी बनेगा, वो इंग्लिश में बनेगा। कैसे बनेगा? उसके अंदर एक प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर दिया, दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में उसको एंट्री किए, एक एक सेंटेंस को एंट्री किए, वो अपना भाषा दिया, लैंग्वेज दिया, वो एक बन गया आपका डॉक्यूमेंट, एक स्टोरी बन गया। जब स्टोरी बन गया, उसी उड़िया को देख के भी वो अपना बना पा रहा है। उसके मतलब हमारे लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, वो अपने लिटरेचर में दे रहा है। उस दिन मैं यही चीज सिखाया था, वो चीज सीखना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मदर टंग है उड़िया, हम उड़िया में ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं। इसलिए कल का क्वेश्चन नहीं था, हर्ष का क्वेश्चन था, इसमें किस में बोलूं? अपने मदर टंग में पहले बोलिए, आराम से बोलिए, और उसको आप ट्रांसलेट मत कीजिए, उसको लिटरेचर में कन्वर्ट कीजिए। वो कैसे होगा? वो बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वो चीज तो हमने कोई नहीं सिखाया। हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लिए, ग्रामर कर लिए, इंग्लिश आंसर दे दिए, लेकिन उसको समझाया जो हमारे स्कूल में, वो उड़िया में समझाया। प्रॉब्लम ये है, हमारा बुक हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया गया, लेकिन उसको जब समझ नहीं पाए, आइंस्टाइन कौन है, हमने उड़िया में पूछा, वो भी उड़िया में हमने समझाया। तो लिटरेचर कैसे सीखेंगे? हमने तो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं हम। तो इसीलिए हम ट्रांसलेट करके कैसे नहीं बताएंगे और हमारा स्टोरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम सीखेंगे। दैट इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। नहीं तो चैट जीपीटी एक खेल होकर रह जाएगा, एआई टूल होकर रह जाएगा। लोगों का बात देखेंगे, सोचेंगे और हमें लगेगा मैजिक हो रहा है। दैट इज नॉट ए मैजिक। तो आईटी में पढ़ के इस चीज में हमें समझना है, मैजिक नहीं है, उसके पीछे कैसे चल रहा है वो हम समझ पाएंगे। वो कहाँ पे समझ पाएंगे? नीचे आएंगे हम। नेक्स्ट हो गया प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बाद कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में क्या है? जो हम कर रहे हैं, कोलैबोरेट करके काम करेंगे। 4 लोग हम इकट्ठा बैठे हैं और 10 लोगों को आप पढ़ाना चाहते हो, पढ़ा सकते हो। अपना अपना एक छोटा सा जगह है, वहां पे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेंटर बना दो, एक लाइन में पढ़ाएंगे। कोलैबोरेशन मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि सब अपने 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 हिसाब से चलेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। कोलैबोरेशन मतलब हो गया कि एक लाइन फिक्स हो गया, जो सिमिलर माइंड का आगे उस चीज आपको समझ में आ गया, तो हम आपस में जुड़ गए और वही काम होगा। सेम चीज प्रोसेस चलेगा, सब अपने आप को उसी चार्ज में ढालेंगे और अपने अपना एक अपना इंडिविजुअल यूनिट खोलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। मुझे एक जरूरत है साइट बनाने की, पेंटासिस का साइट, पेंटासिस का यूट्यूब चैनल मैं बोलूंगा कि खुद में बनाऊंगा, कैसे हो पाएगा? टीम चाहिए उसके लिए। कोई भी कंपनी बिना टीम में थोड़ी खड़ा हो पाएगा। तो उसमें से कैसे होगा? कोलैबोरेशन में काम होगा। अपने घर में बैठ के कुछ एक स्टोरी बना दिए,
वो स्टोरी को एक बंदे ने, हर्ष ने क्या किया, उसको वीडियो में कन्वर्ट किया, वो वीडियो को मैंने रेक्टिफाई किया, एडिटिंग के लिए दूसरा बंदा बनाया, वो बोला कि थोड़ा सा मैं उसको एडिटिंग करके रिफाइन करूंगा, उसमें से फाइनल टच दूंगा, वो हो गया यूट्यूब वीडियो। दैट इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, अननोन लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हमारा पेंटेसिस में हम इतना कुछ कर पाते हैं, कैसे बताएंगे। ये कोलैबोरेशन होके काम होगा, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, और इसको प्रोफेशनल चीज को समझना है, काम करके दिखाना है, और वो काम शुरू करेंगे, बस आज से शुरू हो गया समझ लो। ये भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसी चीज को आप रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको एडिटिंग कीजिए, मल्टीमीडिया सीखिए। कंप्यूटर क्या है मैं बता रहा हूँ, डेली इसी तरह से कुछ ना कुछ बताऊंगा, उसको मैं पॉइंट आउट करके दिखा दूंगा, और आप लोग लिखना शुरू कर दो, व्हाट इज द टेक अवे टुडे। अगर इतना लिख लिया तो आपका पढ़ाई हो गया, अगर आप नहीं लिख पाए तो इसके मतलब कुछ भी नहीं सीखे। नेक्स्ट, डिजिटल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डिजिटल में क्या सिक्योरिटी हमें एहतियात बरतना है। हम डिजिटल में हमेशा आना है, हमारा मोबाइल में ऑन करना है, कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, हमारा फोटो से लेके हमारा पर्सनल प्रोफाइल है, हम किस तरह से डिजिटल में अपियर हो ताकि हमारा कभी कोई मिसयूज ना कर पाए, या फिर हम कोई चीज इथिक्स को हमें बिना जाने कोई हाथ ना लगाए। जैसे कल मैंने बताया था, फिर से आज रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि राइट साइड में चलना नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड में चल रहे हो, आपको अगर पता नहीं है राइट साइड में चल रहे हो, अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे उनका राइट साइड है, उल्टा है। अगर हम बोलेंगे हमें इग्नोरेंस मतलब रूल पता नहीं था, वहाँ से फिर भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? इग्नोरेंस रूल इज ऑल्सो ए क्राइम, ये लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो, नहीं तो पढ़ाई में ही आता है। इग्नोरेंस ऑफ रूल आप नहीं कर सकते हो, इसलिए बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखाया जाता है। इसलिए हमें डिजिटल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का सारी चीज समझना है, नहीं तो ओके ओके करे चले जाएंगे, एक्सेप्ट आई एग्री करके चले जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा क्या क्या एग्री कर लिए। यही होता है, हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसको पूछता है आई एग्री, क्लिक करो, ओके ओके करो, इवन आप नीचे जाओगे तभी जाके ओके एग्री होगा। इसलिए उन्होंने प्रूफ लेते हैं कि आपने पढ़ लिया, आपने टैप करके ऐसे ऊपर ऊपर चले जाते हो, और उन्होंने एग्री कर लेते हैं कि आपसे आपने वो पढ़वाते हैं। क्यों? हम जानते नहीं है, इसलिए मिनिमम पॉलिसी तो जानो। पूरा तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन क्या हमसे कमिटमेंट करवा लेते हैं वो। इसलिए डिजिटल सिक्योरिटी और प्राइवेसी को हमें जानना है। सब करते हैं लेकिन इग्नोरेंस में करते हैं, इधर नहीं करते, डर के नहीं करते, करते और इग्नोरेंस में करके चले जाते हैं। तो इसको अवेयरनेस हम कर रहे हैं बस। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट एंड बैकअप, बहुत बड़ी चीज है। आज भी अच्छे अच्छे लोग, प्रोफेशनल लोग जो कंप्यूटर में बोलते हैं हमारे पास लाखों का कंप्यूटर है, 1.5 लाख का फोन है, वो लोग भी अपना मोबाइल खो जाते हैं, उनका फोटो नहीं मिलता है, उनका कॉन्टैक्ट्स गुम हो जाता है। दिस इज ट्रुथ। तो इसको हम जानेंगे और जनाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज पढ़ाने के लिए हो जाएगा। सिर्फ इसी के ऊपर आप रिसर्च करोगे, फाइल मैनेजमेंट बैकअप एक कोर्स हो जाएगा, 1 साल का कोर्स हो जाएगा। बैकअप कितना बड़े चीज है। एक कंपनी का रिसेंटली, एक हमारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रिसेंटली हमारा मतलब रैंसम और वो वायरस अटैक हुआ, पूरा 10 साल का डाटा उड़ गया, और जो उड़ाया उसका उन्होंने एक मोबाइल नंबर छोड़ दिया। उस मोबाइल में हमने कॉल किया, बोला कि 5 लाख चाहिए, उससे नेगोशिएट हुआ, 1.5 लाख में राजी हो गया, उनको हम पैसा दे दिए। फिर क्या कि हमने और 2 लाख दोगे तभी देगा, दिया नहीं। और हम क्यों इसके, हमारे पास क्यों ऑप्शन नहीं था, उसके पास क्यों दौड़े? हमारे पास बैकअप नहीं था, हमारे पास एक छोटा सा बैकअप नहीं रख पाए थे, दूसरा डाटाबेस को दूसरे जगह पे नहीं रख पाए थे। करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा गलती के लिए ये भुगतना पड़ा। और उसी टाइम जिस दिन हमारा अटैक हुआ था, उस दिन एम्स दिल्ली में अटैक हुआ था। ये अगर न्यूज है तो आपको न्यूज भी दिखा दूंगा, दिस इज ट्रूथ। एम्स से अटैक हुआ, एम्स का पूरा सर्वर उड़ा दिया, 3 दिन तक ठप हो गया पूरा ऑपरेशन एम्स में, एम्स दिल्ली में। उन्होंने फिर से अपना बैकअप था, उसको रिकवर करने के लिए टाइम लगा। वो रिकवर कर क्या होता है, रिकवर जो मैंने वर्ड बोला, क्या होता है रिकवर मतलब बैकअप को फिर से आपको रिस्टोर करना है। लेकिन बैकअप मतलब बैकअप होता है, बैकअप मतलब कल तक डाटा होगा, आज तक जो है वो नहीं आएगा, उसको फिर मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। वो लॉस क्या होता है और कैसे कॉम्पेंसेट करके लिए, उसके लिए क्या तैयारी है। इसलिए डाटा बैकअप के ऊपर हमें समझना है और उसी के ऊपर हमें मास्टरी लेना है। और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि हमें एक एक बुक बैठ के पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। अपना फाइल को बैकअप रख लिए, बहुत है, उतना नॉलेज हो गया, काम हो गया। इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग,
सबसे अहम बात है ये 9th चैप्टर। ये अहम बात क्यों बोला मैंने, सारे चीज में ये मास्टर है। अगर कंप्यूटर में आपने सब कुछ सीखा है और कोडिंग प्रोग्रामिंग का नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज मतलब डेवलपर नहीं बनना है हमें, सीधी बात कर रहा हूं। मैं जो कोर्स लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम कोई डेवलपर नहीं बनाएंगे, लेकिन कोडिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर मास्टर होके रहेंगे, ये मैं दावा करता हूं। हर कोई अगर ये कोर्स करेगा, इवन 1 महीने के भी कोर्स करेगा, वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख के जाएगा। उसका अगर कमिटमेंट करके तो देंगे, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ाएगा वो मास्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी अगर चाहूं तो मैं 5 मिनट में आपको मास्टर कर रहा हूं। कैसे मास्टर हो जाएगा अभी दिखा रहा हूं। कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या है, मैं किसी को भी पूछूंगा, सब बोलेंगे सर उसको प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। मैं बोला नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, वो नॉलेज नहीं है, वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, वो छोटा सा नॉलेज है। वो एक मतलब एक छोटा सा एबीसीडी भी नहीं है, एक लाइन है उसमें, एबीसीडी भी नहीं है। आप जो बोल रहे हो प्रोग्रामिंग का एक लाइन में मैं बता दूं, एक प्रोग्राम है कि आप कंप्यूटर के साथ बात करोगे, कंप्यूटर के साथ बात करोगे। जैसे बोलते हैं ना, कभी सुने होंगे आप लोगों ने, स्पिरिचुअल अगर कुछ सुने होंगे, अपने सुने होंगे लोग, मतलब अपने घर में या बाहर जाके पत्तों से, पेड़ से भी बात करते हैं। सुने हो नहीं सुने हो? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सब जानते हैं, एहसास करते हैं। एनिमल के साथ भी बात होता है, कोई अगर पेट रखते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। कैसे बातचीत करते हैं भाई साहब? पेड़ के साथ ही बात कर लेते हैं लोग। बोलते हैं उनके साथ मेरा सुबह उनको नहीं दिखूंगा तो मुझे खाना हजम नहीं होता है। उनके साथ थोड़ा सा टच करता हूँ, वो मेरा बात समझ जाता है। मैं अगर 4 दिन रह जाता हूँ तो मुरझा जाता है, ऐसा सुनने को मिलता है। और पेट के तो बात ही अलग है, आप जानते हैं, जो पेट रखते हैं उनको तो मतलब कितना केयर करते हैं आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन जरूरी है। आपका कंप्यूटर के साथ आपका कम्युनिकेशन अगर सीखना है, वो तो कोडिंग प्रोग्रामिंग को तो सीखना पड़ेगा। तो उसी चीज को अगर समझ गए तो आप मास्टर हो गए। ना कि आपने HTML में मास्टर हो, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि वो मास्टर है, और उसको अगर जावा दे देता हूँ फेल है। मेरे पास बंदे हैं जो कि मतलब HTML में मास्टर है, लेकिन मैं उसको SQL में पूछता हूँ एक प्रोग्राम करने के लिए, फेल है। तो उसको मैं बिल्कुल मास्टर नहीं मानता हूँ। मैं बोलता हूँ कोडिंग का ABCD नहीं पता है, बस HTML घुस के आ गया है, रट के आ गया है। समझ गए? तो दैट इज माइंड लर्निंग। अगर लर्निंग कर दिया तो आज के टाइम में खत्म, 1 मिनट में आपका खत्म। अगर लर्निंग कर लिए तो, नहीं लर्निंग किया तो ये एक भाषण हो जाएगा आपके लिए। लेकिन यही है सार तत्व उसका। कोडिंग मतलब, कोडिंग प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर के साथ बातचीत करना है आपको। कंप्यूटर आपके बात समझ पाएगा, आप कंप्यूटर के बात समझ पाओगे, तभी जाके कंप्यूटर का यूटिलाइज कर पाओगे। इसलिए 20 जो प्रोग्राम के अंदर ये मास्टर प्रोग्राम है। कंप्यूटर के साथ अगर एक बार कम्युनिकेशन सेट हो गया ना, किसी का जरूरत नहीं है। मैं दावा के साथ बोलता हूँ, जिस दिन मेरे से कंप्यूटर मतलब सीख गया, मैं कंप्यूटर मेरे हाथ में आ गया, उस दिन से मेरे कोई और डिपेंडेंसी नहीं है। किसी को मैं पूछूं क्या? आज नहीं, 25 साल पहले पेंटासिस में जब कंप्यूटर हमने परचेस करके शुरू कर दिया, क्लास शुरू कर दिया, जिस दिन से मैंने कंप्यूटर में मतलब स्टार्टअप मैंने जब शुरू किया, मेरा फर्स्ट कोर्स हमारा राज करके एक बंदा था, वो पढ़ा रहा था, उसको हमने हायर किए थे, साथ में लिए थे। तो पहले मैंने सीखा था कंप्यूटर शट डाउन क्या करना है। मैंने 2-3 दिन उसको सिखा दिया। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, बाद में कभी और बताएंगे। 2-3 दिन सीख गया मैंने कुछ, मतलब हमेशा हर दिन मैं जब जाऊँगा मैं कंप्यूटर शट डाउन नहीं कर पाता। हर दिन मैं राज को पूछता था, राज कैसे होता है, वो मुझे दिखा देता था, टिक करके बोल देता था कि ऐसे शट डाउन करना है। फिर अगले दिन मैं फंस जाता था। एक दिन आया, मैंने बोला आज मुझे सुबह मुझे सिखाओगे, शाम को नहीं, आज मुझे सुबह सिखाओ कि शट डाउन क्या करता है। फिर से हाथ गिर गया, उसके हाथ में 2 थप्पड़ मारा। मैं बोला हाथ नहीं लगाना, मेरे हाथ में हाथ नहीं लगाना, कंप्यूटर में हाथ नहीं छूना, मुझे बताओ क्या करना है। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा। मुझे शट डाउन के लिए वो बताया एक, मैंने क्लिक किया, सीखा, उसी दिन से मैं कंप्यूटर में मास्टर हो गया। और उसी दिन मैं हमेशा बोलता हूँ, कंप्यूटर ऑन करना तो सबको पता है, ऑफ करना सबको पता नहीं होता है। कंप्यूटर ऑफ करना भी सीख जाओ ढंग से ना, वो भी सीखना है। ऑन करना सबको पता है, स्विच ऑन करो ऑन हो जाता है। ऑफ करना सबको पता नहीं है, मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, सबको पता नहीं होगा। कई सारे ऑप्शन में ऑप्शन होता है कंप्यूटर ऑफ करने के लिए, स्लीप मोड, हाइबरनेट मोड, 3-4 ऑप्शन होते हैं, सबको पता नहीं होता है। सब शट डाउन जानते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर के साथ बात करना सीख गए तो कंप्यूटर में मास्टर हो गए। इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है किसी को पूछो। डाटाबेस मतलब SQL, ओरेकल, सब उसके बड़े बड़े नाम बोलेंगे। और SQL में जो मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं बोलता हूँ एक्सेल में एक फॉर्मूला देता हूँ, उससे XML में कर दोगे। मेरे पास तो SQL नहीं है, SQL का प्राइस है 5 लाख है।
एसक्यूएल का प्राइस 10 लाख से शुरू होता है और उसका थोड़ा सा एजुकेशन मोड में जाते हो तो 1.5-2 लाख में पैकेज आ जाता है वो सॉफ्टवेयर। एक्सेल हमारे पास बहुत इजीली मिलता है, 5,000 खर्चा कर दें तो एक्सेल मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूँ उसको कि मेरे एक्सेल में ये काम नहीं कर पाएंगे, सर एक्सेल में मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है। वाई? डाटाबेस में एक्सपर्टाइज है, एसक्यूएल में काम कर सकते हो, ओरेकल में काम कर सकते हो, एक्सेल में क्यों एक्सपर्टाइज नहीं है? डाटाबेस क्या है उसको मैं पूछता हूँ, सर डाटाबेस मतलब डाटा जहाँ पे सिक्योरली रखना है। मैं बोला एक्सेल तो फिर डाटाबेस नहीं है क्या? मतलब डाटाबेस का अगर फंडामेंटल मैं बताऊं, सिंपल एक टेबल है। और एक और भी सिंपलीफाई कर दूं, आपने कॉलेज में देखा होगा, लाइब्रेरी में देखा होगा, घर में भी देखा होगा, रैक में बहुत सारे फाइल्स आप रखते हो, आपका स्टडी रूम में आपका फाइल रखते हो और ऑर्गेनाइज करके रखते हो। जब जो चाहिए आप उठा के ले आते हो, किसी को बोलो तो उठा नहीं सकता। आपका नोटबुक कहाँ पे, टेक्स्ट बुक कहाँ पे, आपका नोवेल कहाँ पे रखे हो, आपका जो मैगजीन कहाँ रखे हो, आपका सबका रैक अलग है। और कहाँ पे क्या जरूरत है आप उसी टाइम उसको निकाल पाते हो। दैट इज डाटाबेस लर्निंग। डाटाबेस मतलब एक स्टोरेज है जहाँ पे आपका डाटा सेव कर रखते हो, ऑर्गेनाइजली रखते हो और उसको जब जो चाहिए उसको निकाल के आपने उसको रख दिया एक टेबुलर फॉर्म में। दैट इज ए टेबल। और भी सिंपल भाषा में बताऊं, एक है जो लाइन वाला नोटबुक, लाइन वाला लाइनिंग, और एक ब्लैंक बुक में जो फर्क है वही है। डाटाबेस हो गया एक लाइन करके कॉलम और रो बना के जो आपने काम करोगे वो डाटाबेस है। अब वो उसका डेवलप्ड वर्जन बाद में सीखेंगे, लेकिन इतना तो कम से कम सीख के जाना चाहिए। अगर कोई फ्री में भी आया है ना एक दिन के लिए आपके पास पढ़ने के लिए या कोर्स समझने के लिए भी आया है, इतना समझा दो उसको। और देखो मैजिक, काउंसलिंग हम करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि ये कोर्स देंगे इसका प्राइस है, ये काउंसलिंग हम शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं आज के टाइम में वेबिनार। आप क्या दे रहे हो, आपका पूरा मीडियम है, उसके पास समय नहीं है, उसको वीडियो भेज दो, हम ये सिखा रहे हैं। और एक दिन में एटलीस्ट वो 20 लाइन को क्लियर समझ जाए, फिर उसका मन होगा तो आएगा, नहीं तो पैसा जरूरत नहीं है भाई साहब। सबका पैसा लेके क्या करेंगे हम? इसका सीखने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मतलब अगर पैसा भी देके गया है और डाटाबेस क्या है नहीं समझ पा रहा है, वो बेकार है। उसका माइंड वॉश करके हम पैसा नहीं लेंगे। 11 नंबर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड नेटवर्क। कंप्यूटर एंड नेटवर्क क्या है? फटाक करके सब बोलेंगे सर वो तो हम अभी पढ़े नहीं है, वो हार्डवेयर कोर्स में सुना है कि हार्डवेयर और नेटवर्क कोर्स होता है, उसमें पढ़ेंगे। सब यही बोलेंगे। मैं बोलता हूँ सब जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब जानते हो आप, लेकिन आप अवेयरनेस नहीं हो। अवेयरनेस हो जाएगा तो आप सब जानते हो। नेटवर्क क्या है? आप मोबाइल अगर यूज करते हो, आप एयरटेल कनेक्ट करते हो, जियो कनेक्ट करते हो, दैट इज नेटवर्क। उसके अंदर फंडामेंटल का बस कभी ध्यान नहीं दिया, कहां से वो कनेक्ट होता है। कभी क्वेश्चन नहीं किया आपने आपको कि एयरटेल का हम रखते हैं फिर जियो का क्यों रखते हैं, और जियो करते हैं क्या टावर चेंज हो जाता है? एक बड़े बड़े टावर लगता है जस्ट रोड में, टावर एक अलग लगता है या एक में लगता है? कभी आपने नहीं सोचे हो एटीएम में कैसे ये हो जाता है? आपने एसबीआई का एटीएम में आप एचडीएफसी में कैसे निकाल लेते हो? हाउ इट इज पॉसिबल? कभी क्वेश्चन करो और उसका आंसर दो, कंप्यूटर नेटवर्क भी समझ जाओगे कैसे होता है ये चीज। आप एचडीएफसी में एटीएम खरीदते हो, लेते हो, आप एसबीआई में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, कोई भी एटीएम से निकाल लेते हो। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या उस सबका पैसा एक ही जगह इकट्ठा कर दिए इन लोगों ने? सब इतना शरीफ हो गए, एचडीएफसी अपना खाता को सबको बैंक को पैसा बांट रखा है, तो ये कैसे संभव हो रहा है? इसको समझ जाओ, कंप्यूटर इंटरनेट समझ जाओगे, नेटवर्क। नेक्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया। इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग मल्टीमीडिया, ये तो आज के टाइम में बड़ा हॉट टॉपिक है। पहले तो मैं उसी के लिए ही दिल्ली गया था, माया सीखने के लिए। मैं पंटासिस छोड़ के जब गया था, मैं सिर्फ उसी इरादा से गया था कि मल्टीमीडिया का एक कोर्स करूंगा। आशीष सर साथ हैं, उनको पूछ लेना, सर मुझे एक बड़ा कोर्स करके मल्टीमीडिया सेंटर शुरू करना है भुवनेश्वर में। दैट वाज माई एम। और वहां पे जाके सर्विस करके रह गया। तो मैं अभी 20 साल के बाद रिटर्न कर रहा हूँ आपके पास। आज से रिटर्न कर लिया मैंने, समझ लो, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया क्या है, उस दिन से मैंने समझ गया कुछ नहीं है मल्टीमीडिया। जो यहाँ पे मैंने मल्टीमीडिया का पहले कोर्स किया था 3 महीने पैसा देके, वहाँ पे 2 दिन में खत्म कर दिए माया इंस्टीट्यूट में जब किया। अब उसका जब कोर्स खत्म कर दिया, 50,000 दिया था उस टाइम, 20 साल पहले 50,000 दिया था। उन्होंने फिर बोले कि 1 लाख डिपॉजिट करोगे तो आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे। उसका मैं राज समझ गया। अब इतना पैसा था नहीं, इन्वेस्टमेंट करता तो बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन इन्वेस्टमेंट था नहीं। लेकिन राज तो समझ गया उसके अंदर जाके, इतना तो सीख के आया, ऐसा नहीं सीखा है।
उसके पीछे राज समझ गया। राज क्या है? अगर आपको मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स सीखना है या आगे कुछ आर्ट सीखना है, फोटोशॉप सीखना है, पहले आपको आर्ट आना जरूरत है। एक ड्राइंग आप हाथ में करते हो, उसी ड्राइंग को वहां पे कैसे करोगे अगर नहीं एक्सपर्ट हो पाए, यू डू नॉट नो नथिंग। लोग बोलते हैं हम फोटोशॉप में मास्टर हैं, मैं बोलता हूं मेरा ये जो पिक्चर बना है उसको मुझे पब्लिश करना है अमेजन में, कर दो भाई। सर वो नहीं हो पाएगा, वो आपका जो हाथ में लिखे हो ना वो नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूं वो हो पाएगा। वो कैसे हो पाएगा? अगर एक बार कर दिए ना आप मास्टर हो जाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका स्टोरी खुद बना दो, इंट्रोडक्शन स्टोरी, आप कौन हो, अब मुझे बनाने के लिए एक वीडियो बना दो, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा, उसको रिफाइन कर दो, मल्टीमीडिया में मास्टर हो जाओगे। दैट इज द सीक्रेट। वो सीक्रेट आपके पास छोड़ दूंगा और आप बोलोगे कि मास्टर हूँ मैं, जो जिसके बल पे मैं बोलता हूँ कि मल्टीमीडिया में जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब में मास्टर हो गया हूँ, मैं 3D सिखा दूंगा, 2D सिखा दूंगा, फोटोशॉप सिखा दूंगा, बिल्कुल नहीं है। उसका जो सीक्रेट बता दूंगा और आपको दे दूंगा। अगर वो कर दिए आपने, आप मेरे से 10 टाइम्स बेटर मास्टर हो पाओगे। और मास्टर तो कोई भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर दिन चेंज हो रहा है, क्योंकि हर दिन चेंज हो रहा है। आईटी इतना स्पीडली चेंज हो रहा है। 5G जब आ जाएगा देख लेना कितना चेंजेस आपके पास आएगा, जो कि अभी चल रहा है दिल्ली मुंबई में, अब हमारे पास पहुंचा नहीं है। नेक्स्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है भाई? अपना एक साइट बना लो। जैसे आप बायोडाटा बनाते हो ना, बायोडाटा क्या जगह आज के टाइम में सब प्रोफाइल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कि पोर्टफोलियो। अपना एक पोर्टफोलियो साइट बना दो, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग में आप मास्टर हो जाओगे। जब तक वो नहीं होगे, वेबसाइट तो सीखोगे लेकिन बना नहीं पाओगे। इसलिए वेबसाइट डिजाइनिंग इज वेरी इजी। कल भी मैंने बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, वेबसाइट एक बनाओ लेकिन उसके पीछे एक आपका वेबसाइट प्रोफाइल पोर्टफोलियो बना दो, आपके पास वो हाथ में रहे और वो सबको दिखे, आपको बार बार फॉरवर्ड ना करना पड़े। क्या आप एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉरवर्ड करते हो, पीडीएफ में फॉरवर्ड करते हो, ना करके एक वेबसाइट में डाल दिया आपने बायोडाटा। बस सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझ गए तो वेबसाइट डिजाइनिंग समझ गए। नथिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग इज नथिंग। आपका डॉक्यूमेंट को आप वेब में डाल दिए, वेब में डाल दिया मतलब कहाँ पे डाल दिए? कोई एक कंप्यूटर में डाल दिया जो कि 24 आवर्स इंटरनेट ऑन है, उसके लिए कुछ प्राइस लेगा। अगर आप अपना बना सकते हो बनाओ, 24 आवर्स उसमें से बैकअप रखो और सब कोई देख पाएगा। अगर बंद कर दे तो कोई नहीं देख पाएगा। इसी तरह से गूगल में अगर रखते हो तो वो अपना जिम्मेदारी लेता है, सबको हर टाइम रखेगा, दिखाएगा। अगर गूगल डाउन हो गया, आपका भी साइट डाउन हो गया। सिंपल बात है। हमेशा कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। आज अगर चाहे गवर्नमेंट, गूगल का एक भी साइट नहीं खुलेगा। इसका मतलब सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको समझना है। कोई मैजिक नहीं हो रहा है। आपके कंप्यूटर में अगर आपने बायोडाटा रख रहे हो, उसको वर्ल्ड को दिखाना है तो इसी तरह से दिखाना है कि सब खोल पाए, कहीं पे भी, अपने मोबाइल में खोल पाए, लैपटॉप में खोल पाए, जब चाहे खोल पाए, कहीं पे भी बैठ के खोल पाए। दैट इज वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग मतलब नहीं है कि बहुत बढ़िया से बनाएंगे, उसमें से क्लिक करेंगे कुछ और आएगा, उसके अंदर कुछ आएगा, उसके अंदर आएगा, कुछ नहीं है वो तो वर्ड एक्सेल में आप सीखते ही हो। उसी चीज को कहां पे लेके जाए, जहां पे रखेंगे जो कि सब कोई अपने हिसाब से एक्सेस कर पाए। आपने कोई फाइल किसी को भेज दिया, वो बोलेगा कि सर मोबाइल में मेरा खुल नहीं रहा है, तो फिर फायदा क्या है? वेबसाइट डिजाइनिंग यही चीज सिखाता है, आपका डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कर दो। दैट इज वेबसाइट डिजाइनिंग। ये फंडा है। अगर इतना सीख गए तो वेबसाइट डिजाइनिंग सीख गए। आज मैं आपको 20 टॉपिक्स कवर कर दे रहा हूं। टाइम कितना हो गया मैं थोड़ा सा देख लूं। 10:03 और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10-15 टारगेट किया था, इसलिए टारगेटेड टाइम में हमें काम करना है। 10 लाइन समझाना है किसी को, 20 लाइन तो 20 सेकंड के अंदर या 20 मिनट के अंदर हम समझाएंगे। वो कैपेबिलिटी हमें रखना है, लेकिन पूरा समझाना है। कोई आएगा हमें पूछेगा कि क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप पढ़ाते हो या क्या पढ़ते हो, या किसी को पढ़ाने के लिए कोई आएगा कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, हम 20 सेकंड में भी बोल सकते हैं। उसका कैपेबिलिटी रखना है, लेकिन ये 20 पॉइंट्स टच होना चाहिए। क्यों 20 पॉइंट्स मैं बाद में बताऊंगा। अभी आएगा कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। ये कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस क्या होता है? ज्यादातर लोग अभी भी अच्छे हाई प्रोफाइल में काम करते हैं। मुझे फोन आता है, मेरे दोस्त का ही फोन आता है, पहले काम किया था उनका फोन आता है, अरे सत्य थोड़ा सा ये जो है ना, ये मेरा उड़ गया है कहीं से, वो कहाँ से मिलेगा? अरे यार मैंने उसको चेंज कर दिया था, मैं चाहता हूँ उसके थोड़ा सा जो पहले किया था ना वो मेरे पास खुल जाना चाहिए।
बात समझ पा रहे हो? ये फाइल ना मेरा करप्ट हो गया, फाइल करप्ट हो गया मतलब मेरा बनाया था इतने मेहनत करके वो उड़ गया, मतलब खुल नहीं रहा है, वो कैसे खुलेगा? दैट इज ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। मेरा कंप्यूटर ऑन कर रहा हूं, कुछ बीप साउंड आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ एक दिख रहा है F1 बूट, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। दैट इज मतलब आप जहां पे अटक रहे हो उसको आगे कैसे बढ़ाएं? आप जहां पे अटक जा रहे हो उसको आगे बढ़ के थोड़ा सा कहीं उठा के यहाँ पे ले लेना है आपको, हाथ पकड़ के। या फिर आपको बोलेंगे अरे यार जाना है ना वहां पे, आपका एग्जाम है, आप साइकिल में कैसे पहुंच पाओगे, चलो मेरे साथ बाइक में बैठो, वहां पे पहुंचा देता हूँ। दैट इज ट्रबल शूटिंग, जो करंट सिचुएशन में आगे बढ़ के कैसे उसका सोल्यूशन करना है, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस है, वही चीज को हमें सीख जाना है। नेक्स्ट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दुनिया का मतलब अभी सबसे बड़ा बृहत्तम आश्चर्यजनक के टाइम में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है। कोविड के बाद लोगों ने इंटरनेट सीखा था, इंटरनेट में डिजिटल होना सीखा था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे सॉफ्टवेयर को डाउन कर दिया है। अब कुछ बोलता है कि कोई सीखने की जरूरत नहीं है, अगर सीखोगे तब भी आप बेकार हो जाओगे, ये बताया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे तो आप जितना भी मास्टर, सबको मास्टर को डाउन कर दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया जैसे कि आप लोगों का मन समझ के मैं आपको कुछ बोल पाता हूँ, वो कंप्यूटर हमारा मन के बात समझ के आपको सॉल्यूशन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े कंपनी में जो काम करवाते थे, वो बड़े बड़े लोगों को सैलरी देते थे, वो बोलते हैं कि कंप्यूटर में सोचते हैं और उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। जो ट्रबल शूटिंग मेरे से थ्रू कराते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो निकाल सकते हैं, क्योंकि सब तो पढ़े लिखे हैं, तो निकालते हैं तो हमारा काम खत्म। वो भी वहाँ पे सर्च करते हैं कि ये कैसे होगा, वो करप्ट हो गया है, मैं कैसे उसको रिकवर करूँ, वो स्टेप बाय स्टेप दे देता है और वो सॉल्व हो जाता है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो समझ जाता है उसके बात को, 2-4 वर्ड समझ के कि क्या हुआ है उसका, वो कैसे काम करता है। अगर एक बार समझ गए तो उसको पढ़ के आप स्मार्टली अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। एंड दैट इज द करेंट सबसे बड़ी डिमांड आपका। फर्स्ट मैंने 9 नंबर इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के बाद नेक्स्ट हॉट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 के ऊपर हमें मास्टरी करना ही करना है अगर करंट के हिसाब से चलना है, समय के साथ ताल देके चलना है। एक हो गया कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग को ढंग से समझ लो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्वायर कर लो, उसका नॉलेज। और सबसे बात इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सीखना है क्या करना है, जो मैं लास्ट में आपको देने वाला हूं क्या है, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर कोई कोर्स करता है, उसमें क्या कोर्स होता है आपको पता है? अगर आप सर्च करोगे ढंग से, उसमें होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, जो कि आज के टाइम में इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लॉन्च हो रहा है। व्हाट इज दैट? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वर्ड लिख के रख लो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से ये इसी साल 1 साल के अंदर जो हॉट टॉपिक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, गूगल अपना बार्ड लॉन्च कर रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बाद में जब पढ़ेंगे उसको डिस्क्रिप्टिवली समझेंगे। और उसके ऊपर जो कोर्स कर रहा है, एक्चुअली कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर रहा है, वो कोर्स कर रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और सबसे बड़ी हंसी की बात है, रेडिकुलस जिसको बोलते हैं, वो क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? क्वेश्चन करना सीखना है, जो कि कई सालों से बहुत इंटेलिजेंट लोग हमेशा बोलते थे, साइंटिस्ट, रिसर्चर सब बोलते थे, क्वेश्चन करना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो, बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाओ। हम ट्यूशन देते हैं, बच्चों को पढ़वाते हैं, 2 थप्पड़ मारते हैं, क्वेश्चन करना नहीं सिखाते। सबका है घर में, क्यों नहीं पढ़ रहा है, हाथ पकड़ के बैठते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, बाजू में एडिशन कराते हैं, इसमें एडिशन करते हैं, क्वेश्चन करना नहीं सिखाते। उनको नहीं बोलते हैं कि जाके अपने मैडम से बोलो ये नहीं समझ पा रहे हैं, समझाओ। अगर वहां पे नहीं समझ पाया, हम जाके पेरेंट्स मीटिंग में जाके हमें बोलना है, मैडम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे? और ज्यादातर जाके हम जाके गाली दे देते हैं कभी कभार, अरे मैडम मैं क्या करूं, आप लोग समझाना चाहिए, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, नहीं तो मैं विड्रॉ कर रहा हूं, दूसरे चेंज करता हूं। क्यों भाई? क्वेश्चन करने की भी तरीका होता है, और ठीक तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आंसर ही मिलेगा। वो तरीका सिखाना है, ऐसा नहीं कि बच्चों को बोल देंगे जाके मैडम से खड़े होके बोलो मुझे आता नहीं है बताओ। मैडम गुस्सा होकर 2 थप्पड़ बनाएंगे, बोलेंगे ये मिसबिहेव कर रहा है, निकाल देंगे। वही हालत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यही लोग यूज करते हैं अभी। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की मतलब है ढंग से कैसे उसको क्वेश्चन करोगे, तरीके से, ताकि वो जवाब आपका दे पाए। आप चाहे उड़िया में क्वेश्चन करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे तेलुगु में करो, चाहे किसी भाषा में क्वेश्चन करो, लेकिन तरीके से। कौन सा तरीका वो समझता है? तरीका
अभी भाषा नहीं समझ जाता है वो, अपने अंदर की बात अभी समझ जाएगा, लेकिन कुछ तरीका है, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके लिए वो कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन करना सीखना है, हमें क्वेश्चन करना सीख लो। हर दिन मैं जो पढ़ाऊंगा, मुझे 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करके घर से आओ, मुझे क्वेश्चन करो। हर दिन एक एक बंदे एक एक क्वेश्चन करो, इकट्ठा 10 क्वेश्चन सब और करोगे तो कभी टाइप नहीं हो पाएगा। 1 to 1 बैठोगे तो 10 क्वेश्चन करो। जिस दिन क्वेश्चन में मास्टर हो जाएगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर हो जाओगे। जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे कंप्यूटर में, वो चीज़ सिखा दिया गया है, और अब फ्री में क्वेश्चन कर सकते हो। पहले डरते थे हम, ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा तो है ही, लेकिन हम डरते थे, ये मुझे खा जाएगा, वो मुझे खराब समझेगा, मैं क्यों उसको पूछूं, उसको पता नहीं है। कई ईगो आता था, मैं इसको क्यों पूछूं यार, वो जानता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उससे बड़ा पावरफुल हूँ, इसको क्यों पूछूं भाई साहब। वो खत्म, कोई भी पूछ सकता है उसको। अब कोई देख नहीं रहा ना, उसका सेंस ही नहीं है, आर्टिफिशियल इसके बोलते हैं, उसका सेंस नहीं है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। और इसके अंदर अगर आपको झुकना है तो फिर पढ़ो मत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर झुकना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ो। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या है, सिंपल भाषा में क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन करना हम अगर डेली क्वेश्चन करोगे तभी सीखोगे। मैं सिखाऊंगा तब भी क्या फायदा, मैं तो डेली क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं डेली क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, आज सुबह क्वेश्चन करके आया हूँ। इसलिए आप लोग भी क्वेश्चन करना शुरू करो, मुझे क्वेश्चन करो, अपने बच्चों को क्वेश्चन करो, खुद को क्वेश्चन करो, आप समझ जाओगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो सब कोर्स में कुछ नहीं रखा है, वही चीज को रट के बुक लिख देंगे, 10 प्रॉम्प्ट दे देंगे, क्वेश्चन ऐसे करो तो ऐसे आंसर मिलेगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग वो है जो चीज़ आप पहले पोस्टर में, कभी बात में, कभी जाके घर में समझाते थे, अब आप यहीं पे बैठ के सबको समझा सकते हो। जो रिश्तेदार के साथ कभी बात नहीं कर पाते थे, कोई आपको बात पहुंचाना नहीं चाहते थे, आप अपने आप को कहीं लोगों के पास प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, ये मौका है तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, जो कि सब अपने कंफर्टेबल में पढ़ेंगे समझेंगे। नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, पहले भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग मतलब इंटरनेट के थ्रू बिना खर्चे में, बहुत कम टाइम में अच्छे से बढ़ना है और बार बार बक नहीं करना है। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसको सीखने के लिए सिंपल भाषा है, आपके पास ऑडियो जो मैसेज, चैटिंग छोड़ दो, ऑडियो मैसेज शुरू कर दो, वीडियो मैसेज शुरू कर दो। व्हाट्सएप में लॉन्च कर दिया अभी वीडियो मैसेज। क्यों लॉन्च करता है, बेवकूफ़ है। इतना खर्चा है, आप लोगों को फ्री में देते हैं, हम लोगों को, आप लोगों को नहीं, हम लोगों को फ्री देते हैं, ये क्या बेवकूफ़ है। डेली नया चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले ऑडियो मैसेज था, उसका चेंज कर दिया वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज दोनों चूज कर सकते हो। पहले भी था, ऐड करके वीडियो उसमें से रिकॉर्डिंग करके भेज सकते थे, लेकिन एक ऑडियो मैसेज और नया इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों करते हैं ये सब? बड़ी खर्चा होता है, बड़ी डेवलपर बैठ के उसको करते हैं, बहुत खर्चा होता है, आपको पता नहीं है, बहुत खर्चा होता है उसके लिए। डेवलपर को बहुत पैसा देना पड़ता है, लेकिन करते क्यों ये चीज़, थोड़ा सा समझो। आप लोग अगर यूज नहीं करते और उसका मजाक में लेते हो और इंटरटेनमेंट करते हो, उसी का फायदा उठाते हैं लोग। कोई बात नहीं, वो तो करेंगे क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं, उनको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन उसका प्रोफेशनल यूज कर लो तो आप सीख जाओगे डिजिटल मार्केटिंग। नहीं तो कोर्स दोगे, जो इसको सीख जाता है आपको इंटेलिजेंस बुलाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो, 25,000 ले लो, और सिखाएगा क्या, ऑडियो कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि आप पहले मजाक करते थे, अभी आपको पैसा दिया है इसलिए सीरियसली करोगे। तो इसीलिए शुरू कर दो व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज, सर मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, बारिश हो रहा है, सर मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, आपका देर हो रहा है यहाँ पे, मतलब सब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्द कर लीजिए। जैसे मैंने आज सुबह क्या किया, मैंने आपको मैसेज क्या किया, मैंने मेरा एनवायरनमेंट दिखा दिया कि मैं पूरा तैयार हूँ, अभी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कंप्यूटर लेके तैयार हूँ, आप लोग नहीं आओगे तो मैं मतलब बड़ी दुखी हो जाऊंगा। ये मैसेज देना चाहता था। इसलिए बोलते हैं ये पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स, जो कि आप 1 घंटे में नहीं बोल सकते, एक पिक्चर भी बोल सकते हैं आप क्या हो। छोटा सा मैसेज मैंने दिया और उसके अंदर लिमिट है, उसी के अंदर मुझे बोलना था, 1 मिनट के अंदर वो भी लिखा कुछ, मतलब मैं प्रिपेयर हूँ। तो ये एनर्जी क्रिएट करता है आपके पास, सोच लो। वही चीज डिजिटल मार्केटिंग में, मेरा मार्केटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्किल का मार्केटिंग कर रहा हूँ, ताकि आप आओ पढ़ो मेरे पास।
अदरवाइज आप एक्साइटेड नहीं होगे। आप लोगों को क्या है, कौन को कि लखनऊ से कोई बोल रहा है पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाएगा पता नहीं, मैं जाके पेंटासिस में आशीष सर पढ़ाते हैं, मुझसे अच्छा क्या है। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। अपने आपको जैसे अपना एक परिचय सृष्टि करना है, जो बोला आप मैंने वो एक्चुअली मेरा गोल है, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे वो बोले, और ये सबका ड्रीम होता है एक्चुअली। हम अपने आप का परिचय बनाना है, इसीलिए तो बोलते हैं हम, मेरा नाम क्या है, राजा ताटिया, बड़ी गर्व से बोलते हैं। उसके पीछे जो भी छुपाओ, मेरे मम्मी ने रखा है, पापा ने रखा है, जो भी बोल रखा है उसको बड़ी गर्व से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि कुछ हो तो राजा से फोन कर लेना, मुझे फोन कर लेना, मैं कौन हूँ, राजा ताटिया, मैं कौन हूँ, सत्य प्रकाश त्रिपाठी। तो ये चीज को हमें अगर सही से आगे लोगों के पास पहुंचाना है तो इस डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे। इसी तरह से मोबाइल डिवाइस एंड कंप्यूटर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? हम कंप्यूटर यूज करेंगे या मोबाइल डिवाइस यूज करें? इसमें खर्चा करें, उसमें खर्चा करें, उसमें खर्चा ज्यादा है, उसमें हद तक कम करें, उसको समझना है। बच्चों को देना है मोबाइल देना है, कंप्यूटर देना है, लैपटॉप देना है, कंप्यूटर देना है, टैबलेट देना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है आज के टाइम में। आप चले जाओ दुकान में खड़े हो जाओ, बड़ी कन्फ्यूज कर देंगे आपको, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये सस्ता है, ये महंगा है, अभी लेटेस्ट ये है। थोड़ा समझ जाएंगे तो हम प्रॉपर वे से डिवाइस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जाता है कूड़े में। इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया हम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मैसेज करने के लिए यूज करते हैं, 15,000 खर्चा करते हैं। मेरा मोबाइल से डबल दाम मेरा बेटी का मोबाइल है। जब मैंने खरीदा था, वो हो गया है मतलब 5-6 साल पहले, जब मैंने खरीदा था, बेटी के लिए जरूरत पड़ा तो मैंने खरीदा, मैंने उससे मेरे से कम डबल पावर का मोबाइल खरीदा। घर में सब बोले इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? मैं बोला मुझे गेम नहीं खेलना है ना, बच्चे गेम खेलेंगे, मेरा गेम उसमें से जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे 64 GB काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन 128 GB इसलिए जरूरत है कि मैं अगर 2 गेम कर देता हूँ उसमें से मेरे बच्चा 3D गेम नहीं खेल पाएगा, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट वाइज था। कोविड आया, उसका प्रूव हो गया, समझ गए? हमें जरूरत नहीं है, हम खरीदते हैं, लेकिन बच्चे का जरूरत है, उनको एक बढ़ा देते हैं, इसलिए जरूरी है ये अवेयरनेस होना। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो हम आज कर रहे हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन हम करते हैं, फेसबुक, ट्विटर। थोड़ा सा बाहर बैठा हूँ, आगे जाके मेरा क्लोज डोर हो जाएगा बहुत जल्दी। मेरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मेरा क्लासरूम पूरा फुल फ्लेज तैयार होगा और उसके साथ साथ कंप्यूटर का पेंटासिस का डिजिटल नया वर्जन भी हो जाएगा। रिनोवेशन करेंगे, हम सब मिलकर रिनोवेशन करेंगे पेंटासिस का, और उसके साथ साथ पार्लर यहाँ पे भी मेरा तैयार हो रहा है। ये जो बाहर आवाज़ सुन रहे हो, थोड़ा सा मैं बाहर बैठा हूँ, मेरा गेट है, क्लोज डोर नहीं है, बना नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बन जाएगा बहुत जल्दी। ये क्लासरूम आपको बहुत बढ़िया से क्लासरूम जैसे दिखेगा और आपका वहाँ पे भी मिलेगा, दोनों को मर्ज कर देंगे। चला गया मोबाइल। नेक्स्ट हो गया सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। वो क्या है? टाइम कितना हो गया? टाइम देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 10:17 हुआ है, ठीक है, 5 मिनट में खत्म करते हैं। सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये सब चीज जो यूज करते हैं उसका प्रोफेशनल तरीका हम सीखेंगे। प्रोफेशनल तरीका, हम पर्सनल तरीका सीखते हैं, उसमें से वो लोग फायदा उठाते हैं। प्रोफेशनल तरीका सीख गया तो आप फायदा उठा सकते हो, वो सीखेंगे। बस ये दो डिफरेंस है। गाइड टू कैरियर, जी जी जी, स्क्रीन शेयरिंग हो नी स्क्रीन शेयर अभी तो हो नहीं, मो शेयर कर देवी पूरा वीडियोटा समस्त देखि दवा। गाइड टू कैरियर डेवलपमेंट इन आईटी। आईटी में जो हम सोचते हैं करने के लिए, किस लाइन में जाए, प्रॉपर वे क्या चूज करें। आईटी में अगर कैरियर हम करना चाहते हैं, जैसे कि हर्ष सोच रहा है मैं कंप्यूटर खरीदा है, कुछ आईटी के ऊपर हम काम करेंगे ताकि मेरा कैरियर में वो हेल्प करेगा, प्लस मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगा, इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए। 2 चीज़ हम सोच रहे हैं, हमारा कैरियर में क्या डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से आईटी का क्या रोल है, और हमारे आगे जाके इनकम में क्या काम में आएगा, या फिर अभी क्या काम आएगा। इसीलिए गाइड टू कैरियर डेवलपमेंट इन आईटी, आईटी सेक्टर में कैरियर डेवलपमेंट करके लिए कैसे जाओगे, उसका एक कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे इसमें। उसके बाद स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क एट होम, घर में रह के कैसे आप इनकम कर सकते हो, वो एक बहुत बढ़िया से बताएंगे, जिसके अंदर की हम दावा करेंगे कि अगर मेरा प्रोसेस फॉलो कर दो तो आप इनकम का 100% इंश्योर कर सकते हो। और इनकम का सोर्स के लिए हमेशा ये चाहिए आप इन्वेस्टमेंट करो।
ये चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये चीज़ आपको मैसेज देने वाला हूँ लास्ट में 20 में। आपको इन्वेस्टमेंट मतलब लोग ज़्यादातर समझ जाते हैं पैसा, पैसा नहीं, टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। टाइम, मनी, स्किल, टाइम, मनी, स्किल, ये तीनों का अगर बैलेंस आप रख के इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आप बहुत अच्छे से इनकम कर सकते हो, डिजिटल मीडिया अगर अपना लिया तो। 3 चीज मैंने बोला, याद रखना, टाइम, स्किल और मनी। और मनी के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मनी इनकम करना है तो इनकम तो इन्वेस्टमेंट तो है ही उसमें। इनकम मतलब सेल, आपका स्किल डेवलप करोगे तो आपको इनकम होगा, इसलिए कोर्स करते हो। दैट इज मनी। मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, मनी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो हमारे पेंटासिस में, इसको मैं बोल के लास्ट में खत्म करता हूँ, पेंटासिस में 2 बड़े प्रोडक्ट है, 2 एकेडमी है, 2 बड़े प्रोडक्ट है। एक हो गया एजुकेशन, एक हो गया आमवे। आमवे इज ए फिजिकल प्रोडक्ट, आमवे एकेडमी, उसके थ्रू हम पढ़ के उसका सीख सकते हैं, आमवे एकेडमी। और एक दूसरा हो गया एजुकेशन। एजुकेशन लेवल पे हम डिजिटल मीडिया को पूरा कवर करेंगे, डिजिटल एवरीवेयर इट विल हेल्प अस। तो डिजिटल मीडिया को हम कवर करेंगे पेंटासिस एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में, और हमारा आमवे एकेडमी जो है 2 प्रोडक्ट, जो कि आशीष सर वहाँ पे बैठे हुए हैं आमवे एकेडमी को लीड करने के लिए। पेंटासिस को मैं लीड करूँगा, अभी तक आशीष सर लीड कर रहे थे। आशीष सर अभी थोड़ा सा अपने रिकवर करने तक कम्प्लीटली मैं उसको हैंडल करूँगा, आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। आशीष सर को उस स्टेज में मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, वो ही इज ए डायमंड, जो कि दोनों को वो पैरेलल चला रहे हैं, उनके साथ बस हमें देना है। हम यहाँ पे जो बैठे हैं उनको बस मैं इतना ही बोल के क्लोज कर रहा हूँ, हमें बस आशीष सर जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, जो पेंटासिस कंप्यूटर एजुकेशन सिर्फ एक पढ़ाई का इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके अंदर 2 चीज़ चलता है, 2 बड़े प्रोडक्ट वर्ल्ड का 2 प्रोडक्ट मैं बोल देता हूँ। एजुकेशन वर्ल्ड का प्रोडक्ट आप जानते हो, वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। दूसरा हो गया आमवे एकेडमी, समझ लो। वो एक आमवे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सोच है, अमेरिकन वे, दैट इज आमवे। अमेरिका का सोच बदल दिया, वो डायरेक्ट सेलिंग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया था उन्होंने, सोच बदल दिया वो एक बिजनेस का, जिसके वजह जिस सोच में आज के टाइम में अमेजन, उबर, ओला सब उसी लाइन पे चल रहे हैं। कोई नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं बता रहा है मैं कहाँ से सिखाऊं। जैसे कि हम बचपन से किससे गुरु से सिखाए कभी बताते नहीं है, लेकिन उसी से हमने मास्टर हुए हैं। आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे बचपन में जो सिखाए हैं मुझे, उन्हीं गुरु से बड़ा हुआ हूँ, उनका बात कोई नहीं आता है वहाँ पे, वो सड़के वहाँ पे चले जाते हैं। इसी तरह से मतलब डायरेक्ट सेलिंग का गुरु है आमवे, और वो आमवे और एक आपके पास पेंटासिस एजुकेशन का एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि आईटी का पूरा आपके सामने लेके जाएंगे। ये 20 पैकेज आपके सामने है, उसको बढ़िया से रट लो, ये 20 पैकेज को मास्टर कर लो। जितना जल्दी मास्टर करोगे, जितना जल्दी बोल सकते हैं, 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट डिवाइड कर लो, उसी के अंदर ये 20 को कवर करना है। एक दिन में कवर करना है, कर लो, महीने में कवर करना है, कर लो, ये आपके ऊपर है। और उसी चीज में मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे मतलब वही पेंटासिस मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया है, समझ लो, ठीक है। आज जहाँ पे बैठ के खड़ा हूँ मैं, मेरा जगह बता पा रहा हूँ एक बाहर आके, दैट इज पेंटासिस। तो इसलिए ये चीज़ सारे सबके सामने है, पूरा 20 पैकेज है ये, ठीक है। मैं आपका वीडियो दे दूंगा, सो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कुछ अगर बताना है बताएंगे तो फिर करेंगे, मैं अपना प्रोफेशन में चला जाऊँगा अभी। बाकी आप कभी भी कोई कॉल कर सकते हो, हमेशा इसके ऊपर हम काम करेंगे। और आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आज का टेक अवे क्या है। सब अपना अपना मैसेज, अगर चाहे मुझे इंडिविजुअल भेजो या ग्रुप में भेजो, ये आपके ऊपर है, लेकिन भेजो, चाहे एक लाइन लिखो मुझे, आज का टेक अवे क्या है, सबके लिए अलग होगा। कोई रटा रटाया नहीं है कि 20 लाइन को हमने लिख दिया, वो तो मैं भेज दूंगा, वो आपके सामने रह जाएगा। अभी पूरा स्लाइड भेज दूंगा फिर से। आपने क्या लेके गए घर में, अगर आपने लिख लिया ना, मतलब आज का प्रोग्राम का बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ जाएगा। सब अपना इंडिविजुअल मुझे भेज दो, व्हाट इज द टेक अवे, क्या लेके गए हम, ठीक है। तो मैं अपने ऑफिस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग अपना इसका आंसर देने के लिए तैयारी करो। दिन है, आपने सब कमिटमेंट मुझे किए थे, 1 घंटा पढ़ेंगे तो कम से कम 1 घंटा रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन कर लेना। ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, दोबारा सुन लेना, और सुनना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा उसको सुनना पड़ेगा। मुझे भी सुनना पड़ रहा है, मैं कल उसको रिकॉर्डिंग किया था, आज सुबह उठ के 4 बजे फिर से सुना पूरा, उसको थोड़ा सा एडिटिंग किया और फिर उसको अपडेट किया। बिलीव करो मुझे, कल सब रिकॉर्डिंग होने के बाद
12:30 बजे उसको अपलोड कर पाया, टाइम लगा उसको। उसके बाद सुबह आके उसको सुना, फिर से उसमें से छोटा सा एडिटिंग काटा और उसको फिर से अपलोड किया, फिर जाके मैंने लिंक भेजा। इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, बोर लगे तब भी करना पड़ेगा अगर एक लाइन पे लाना है। अगर एक ख्वाब देखें, ये 2 लाख पैकेज, चाहे 20 लाख पैकेज, चाहे 10 लाख पैकेज, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। या फिर चैरिटी, जैसे मतलब इन्होंने बोला था मुझे, दैट इज ऑल्सो ए बिग थिंग। चैरिटी, चैरिटी मतलब हम पैसा नहीं लेंगे लेकिन एक सिखाएंगे। वो तो हमें अब्दुल कलाम ने सिखाया है, उस लाइन पे चलना चाहिए। लेकिन उसको करना है तो एक बोरिंग काम करना पड़ेगा। ये बोरिंग काम क्या है? अपने आप को क्वेश्चन करना है और जो हमने पढ़े उसका टेक अवे क्या है। ओके, थैंक यू सबको, मेरे काम में जा रहा हूँ। फिर आप कॉल कर सकते हो कभी भी, ठीक है? मैं आप सबका कॉल अटेंड करूंगा, हो सकता है 5 मिनट के बाद रिकॉल करूँ, मैं अटेंड कर सकता हूँ। कहीं कुछ अगर डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। फिर हम कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर एक क्वेश्चन था, ये जो अभी आप 20 पॉइंट अभी यहाँ पे बताया आप, इसको एक्सप्लेन सर डिटेल में हम लोग कब करेंगे? आप बताओ ना कैसे करोगे। हिंदी में तो बता दिया मैंने इतना बढ़िया से। आप बताओ, कल आपका टॉपिक रहेगा कि ये 20 पॉइंट को आपको 10 मिनट में बता देना है, ठीक है? जो आपको मैंने क्वेश्चन किया ना, वो फेंक दिया, आपको बाउंस कर दिया। मैं यही करूंगा, मैं क्या कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। सच बात ये है, मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, एक गप्पे मारता हूँ ज्यादा, क्योंकि मैंने ये सीखा है। डिप्लोमा में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मुझे एक टीचर मिले जो कि महाभारत मुझे समझाए। पूरा क्लास भर महाभारत समझेंगे, सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे, ये सारा आगे तो आज महाभारत सुनाएंगे। लेकिन वो आखिर में बताते थे कि मैंने खत्म कर दिया, कोर्स खत्म हो गया। और वही टीचर मेरा गुरु है, इसलिए मेरे से ये सब सुनने के लिए तैयार रहो। मैं आपका क्वेश्चन आपके ऊपर पुट कर रहा हूँ, कल 10 मिनट में आपको ये बताना है, ठीक है? और आज ये लिख के दे दो, जैसे आपने किया था, उसमें आप एक्सपर्ट हो। हर्ष, ओके? आपने जैसे लिखा था ना, कल मैंने क्वेश्चन किया था, यू आर जीनियस, तो आप वो लिख के दे दो मुझे, आज का टेका हुआ क्या है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन किया उसी का सवाल आप ही दोगे। आपके क्वेश्चन के अंदर वो सवाल है, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। नहीं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई करोगे आप 1 लाख देके। ये लिख लो, आपका एआई इंटेलिजेंस में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको 1 लाख ना देके अगर फ्री में सीखना है तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो, ठीक है? ओके ओके सर। ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ऑडियो मैसेज करो, वीडियो मैसेज करो, या फिर कॉल कर सकते हो। ट्राई करो वीडियो और ऑडियो मैसेज करने के लिए, चैट छोड़ दो। डिजिटल मीडिया में जाना है हमें, ठीक है? और डिजिटली मतलब क्लियर हो जाओ, हम वीडियो मैसेज ऑडियो मैसेज में काम करें, शुरू करें, और उसमें से बहुत बढ़िया होगा। मेरे जब भी टाइम मिलेगा उसका आंसर दे दूंगा, आपका जब भी टाइम मिलेगा रिकॉर्डिंग करके छोड़ दो, वेट करो, तो उसका किसी का टाइम खराब नहीं होगा, बढ़िया से काम चलेगा। दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब यही है, ठीक है? किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सब काम चलता रहेगा, ठीक है? बाय।